व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। तो त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण, और कोण तभी निर्माण होगा जब उसमें भुजा होंगे, यानी कि कोण का जब चर्चा हो रहा है तो इसका मतलब भुजा का भी चर्चा होगा। और मिति मतलब होता है मापना, मिति मतलब होता है मापना। इसका मीनिंग ये हुआ, त्रिकोणमिति का फुल मीनिंग ये हो गया कि 3 कोण और भुजा का क्या करना है, मापन करना, यानी कि 3 कोण और भुजा को मापना है। अब बात आती है कि 3 कोण और 3 भुजा किसमें होती है। तो 3 कोण और 3 भुजा किसमें होती है, त्रिभुज में होती है। तो ये आपका त्रिभुज है, मान लेते ये त्रिभुज है आपका ABC। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, 3। त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, 3 भुजा होती हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी भुजा है। तो भुजा है AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, यानी भुजा है AB, दूसरा BC, तीसरा AC। अब बात आती है इसमें कोण कितने होते हैं, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा कोण, तो कोण A, कोण B और कोण C। और आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कि कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोण को जब मापेंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात आती है, इसमें तो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका फुल परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे कि त्रिकोणमिति का परिभाषा बोलिए तो इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं आप। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा ये हो जाएगा कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के 3 कोण और भुजा का क्या करते हैं, मापन करते हैं। बात आती है कि हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बात आती है कि इसका जरूरत हमें कहां पड़ती है, जरूरत हमें त्रिकोणमिति का कहां पड़ती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति का जो यूज किया जाता है वो किसी भी वस्तु की ऊंचाई और किसी भी वस्तु की दूरी मापने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप किसी मीनार के सामने खड़े, मान लीजिए आप कुतुब मीनार के आसपास हैं, ठीक है, आप कुतुब मीनार के आसपास खड़े हैं, ठीक, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या आप इस कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं क्या, तो जवाब होगा यस, हम कुतुब मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं। या आपसे पूछा जाए कि आप कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर स्थित है, क्या इसका जवाब बता सकते हैं क्या, जी हाँ, आप इसका भी जवाब बता सकते हैं। तो किसी भी वस्तु की ऊंचाई और किसी भी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का। आप सोच सकते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। क्या उसे फीता से मापना संभव है क्या, नहीं। तो उसकी ऊंचाई मापने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया, त्रिकोणमिति का। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु हो उसकी ऊंचाई मापनी हो या फिर कोई भी दो वस्तु हो उसकी बीच की दूरी मापनी हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का। यानी त्रिकोणमिति का उपयोग किसी भी वस्तु की ऊंचाई और दो वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर चैप्टर कहा जाए तो आपका त्रिकोणमिति है, और इसी चैप्टर से आपका एग्जाम में लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है।
यानी कि यदि ये चैप्टर आपका कवर हो जाता है तो 20 मार्क्स आपका होगा। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज क्या है? तो यहाँ राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब होता है समकोण, और ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? ठीक है, तो समकोण त्रिभुज समझने से पहले हम लोग समकोण समझ लेते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। तो समकोण समझिए, यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि 90 डिग्री से छोटा जो कोण होगा उसे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण, यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, और जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि पूरा का पूरा 90 डिग्री हो, उसे हम लोग कहते हैं समकोण। अर्थात 90 डिग्री के कोण को ही कहा जाता है समकोण कहते हैं। ठीक, और ये भी जान लीजिए कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा मतलब 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, तो उस कोण को कहते हैं अधिक कोण। यानी कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है ABC है, जिसका बी कोण क्या है? समकोण है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक समकोण त्रिभुज में केवल एक ही समकोण होती है, और समकोण के अलावा बाकी जो दो कोण बचा वो आपका न्यून कोण होता है। अर्थात इस कोण और इस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि समकोण त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज के कौन कौन से अंग हैं। तो समकोण त्रिभुज के 3 अंग होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण होता है। लंब को इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसीलिए इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। आधार का इंग्लिश होता है बेस, जिसे हम लोग स्मॉल b से सूचित करते हैं। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, इसीलिए इसे स्मॉल h से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसमें से जानना हमें है इसमें से लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में ये जान लेते हैं कि कर्ण किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने में ये भुजा है ना, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसके बाद मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है, ये कोण आपका क्या है? थीटा है। तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा, देखिए तो थीटा कोण के सम्मुख में कौन सा भुजा है? ए बी भुजा है ना, तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, तो कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, और बाकी बचा क्या आपका? आधार। तो थीटा कोण के संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जो भुजा उससे सटा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रखिएगा कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और थीटा कोण से संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है, या फिर आधार को ऐसे भी जान सकते हैं कि जिस भुजा पर 90 डिग्री और थीटा दोनों कोण बनती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो यहाँ से लंब, कर्ण और आधार के बारे में जान लिए, और ये भी जान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अर्थात यदि ये मान लेते हैं कि ये 11 है और ये 12 है, तो निश्चित रूप से ये जो कर्ण होगा इन दोनों के लंबाई से अधिक होगा। तो मान लेते हैं ये कितना है? 13 है। वैसे ये 5 होगा और ये 12 होगा और ये 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लंब, आधार, कर्ण। इसके बाद आपके गणितज्ञ हैं पाइथागोरस,
पाइथागोरस साहब, उन्होंने लंब, आधार और कर्ण के बीच में कुछ रिलेशन दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है ना। इनके बीच में क्या रिलेशन है इसे भी जान लेते हैं। तो लंब, आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए तो इसमें से कर्ण कौन है आपका, कर्ण को सूचित करते हैं h से। तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो लंब होता है p स्क्वायर प्लस आधार का b स्क्वायर हो गया। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से समझना है इस फॉर्मूला का यूज कहां पे किया जाता है। जब आपके पास p b h में तीनों में से कोई दो चीज दिया हुआ हो और तीसरा हमें निकालना हो तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है। पी बी एच पे आधारित कुछ सवाल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी कोण 90 डिग्री का है। इसमें से मान लेते हैं कि ये मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसका मान हमें पता नहीं है, तो इसका मान निकालना है। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना होता है। अब मान लीजिए ये कोण थीटा है आपका, ठीक है। तो इससे हमें AC का मान निकालना है। तो देखिए तो जरा सा इसमें से कर्ण कौन हुआ, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण कौन है आपका AC है, तो हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद थीटा कोण के सम्मुख भुजा, थीटा कोण के सम्मुख में ये भुजा है ना, तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। तो लंब इसमें कौन है AB है, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस थीटा कोण के संलग्न भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। तो यहाँ पे देखिए थीटा कोण ये है, इससे सटा हुआ भुजा ये है, तो ये कहलाएगा आधार। आधार हो गया आपका BC, तो ये हो गया BC स्क्वायर। अब मान पुट कर दीजिए, तो AC का मान पता नहीं है तो AC स्क्वायर आ गया। AB स्क्वायर है, AB का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसको जब 8 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। इसके बाद AC इक्वल टू स्क्वायर कर जाएगा तो रूट अंडर 169 हो गया और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। इस तरह से हमारा कर्ण का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार से कोई भी सवाल होगा उसमें से यदि आपको 3 में से 2 मान दिया रहे तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसका निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो वैसा अनुपात जिसकी सहायता से हम लोग त्रिभुज के कोण और भुजा का मापन करते हैं उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। कौन कौन से हैं, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन थीटा। दूसरा होता है कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस थीटा। तीसरा है आपका टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टेन थीटा। अगला आपके पास अनुपात है कोसेकेंड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कोसेक थीटा। अगला आपका है सेकेंड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सेक थीटा। इसके बाद अगला आपका है कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉट थीटा। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास कितने हैं, 6 है। साइन साइन थीटा, कोसाइन कॉस थीटा, टेंजेंट टेन थीटा, कोसेकेंड कोसेक थीटा, सेकेंड सेक थीटा, कोटेंजेंट कॉट थीटा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जरा सा, इसमें से 3 आपका जो है सीधा त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यह आपका सीधा त्रिकोणमितीय अनुपात है।
साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये आपके क्षेत्रीय त्रिकोणमितीय अनुपात है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था पी डी एच के बारे में, लंब आधार कर्ण के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात और लंब आधार कर्ण में कुछ रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को हम लोग समझते हैं। तो रिलेशन ये होते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, जिसे पी से स्प्लिट करेंगे। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, इसे एच से स्प्लिट करेंगे। दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का इंग्लिश बेस होता है, इसे बी से स्प्लिट करते हैं। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनियस होता है, इसे एच से स्प्लिट करते हैं। अब अगला हुआ है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इसीलिए बी से स्प्लिट करते हैं। आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसीलिए इसे बी से स्प्लिट करते हैं। अब देखिए 3 का त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला निकल गया, तो 3 का भी निकल जाएगा आपका। तो कैसे निकलेगा उसका, तो देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका पी बाय एच। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है। तो ये पी बाय एच है, तो ये क्या हो जाएगा एच बाय टी। अब दूसरा आपके पास कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाय बी। इसके बाद आपका है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पी बाय बी है, इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा बी बाय पी। अब आपको कुछ ट्रिक दे देते हैं जिसकी सहायता से हम लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, याद रखिएगा इसे। प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। चलिए फॉर्मूला इससे देखिए कैसे तैयार करेंगे। तो आपका 3 सीधा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ऊपर से हम प्यारे बेटा पप्पू बैठा दिए, ठीक है, और नीचे से हरी हरी बोल। देखिए तो प्यारे पी से शुरू हुआ, हरी एस से शुरू हुआ, तो पी बाय एच हो गया, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। बेटा बी से शुरू हुआ, हरी एस से शुरू हुआ, तो बी बाय एच हो गया। पप्पू पी से शुरू हुआ, बोल बी से शुरू हुआ, तो पी बाय बी हो गया। इस तरह से साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा पी बाय एच, टेन थीटा पी बाय पी हो गया। तो ये सीधा त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकल गया तो इसका उल्टा भी त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकल जाएगा। अब बात आती है इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। सवाल आपके पास दिया हुआ है, P का मान है 5, B का मान है 12 और H का मान आपको दिया हुआ नहीं है, और आपसे कह दिया जाए कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, क्या जानते हैं आप, फॉर्मूला है आपके पास h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान पुट कीजिए, तो h का वैल्यू नहीं है, h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया। h स्क्वायर बराबर हो गया 169 हो गया। h इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर है तो रूट उधर जाएगा, तो 169 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट निकल गया 13, यानी कि h का वैल्यू निकल गया 13। यानी इस तरह से pBH निकल चुका है। अब हमें टोटल का मान निकालना है, तो कैसे मान निकालेंगे, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये मेन आपका है। अब इसके बाद देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास है, जानते ही हैं, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। मान पुट कर दीजिए, p बाय h, p का वैल्यू है 5, h का वैल्यू है 13, b बाय h, b का वैल्यू है 12, h का वैल्यू है 13,
टी बाई बी, पी का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 12। तो साइन cos tan निकल गया। अब इसका उल्टा भी निकाल लीजिएगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? cos थीटा। तो ये p बाय s था, ये हो जाएगा h बाई p, h बाई p ये उलट जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। cos का उल्टा होता है sec थीटा। तो cos है b बाय s, ये हो जाएगा h बाई p, कितना हो जाएगा 13/12। tan का उल्टा होता है cot थीटा। ये p बाई b है, ये हो जाएगा b बाई p, ये 5/12 है, ये हो जाएगा 12/5। इस तरह से टोटल आपका निकल चुका है। धन्यवाद। जय हिंद।